हमने कभी भगवान को नहीं देखा, फिर भी हम भगवान को मानते हैं। तो कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। वैसे ही कभी भी हमने भूत प्रेत को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ इनमें विश्वास नहीं रखते हैं। अक्सर हम सब आपस में कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। हमेशा ऐसी अजीब घटनाओं पर चर्चा हमेशा नए तर्कों को जन्म देती है। ऐसी चर्चाएं कुछ के लिए बेहद रोमांचकारी होती हैं, तो कुछ ऐसे डिस्कशन से दूर ही रहना उचित समझते हैं। लेकिन बावजूद कभी कभी हम इन बातों पर अपनी चर्चा बंद नहीं करते। भारत में यूँ तो कई हॉरर जगहें हैं जो लोगों को डराती है। इन्हीं में से एक है निजामों की नगरी हैदराबाद में। ये जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता। लोग सुबह में भी यहाँ से गुजरने से डरते हैं। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद स्थित कुंदन बाग के बारे में। कहा जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद यह जगह हैदराबाद के भूतहा स्थानों में शामिल हो गई। कुंदन बाग में लोगों के जाने पर रोक लगा हुआ है। ये गली शहर की और गलियों की जैसी साफ सुथरी नहीं है। यहाँ पर लोगों की जगह कूड़े और कचरे ने ले ली है। शाम की तो बात ही छोड़ दें, सुबह में भी ये गली इतनी खौफनाक दिखती है कि लोग गलती से भी यहाँ चले आए तो उनकी सांसें अटक जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है, तो सुनिए। इस जगह पर एक बड़ा सा घर है और इस घर में एक कपल और उनके 2 बेटियां रहा करती थी। एक दिन अचानक से उस घर का मुखिया कहीं चला गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि उस घर में बचे लोग यानी कि माँ और दोनों बेटियां बड़ी ही अजीब थी। उस घर के दोनों बच्चे अक्सर घर के बाहर खून से भरी हुई बोतलों के साथ खेला करते थे और पड़ोसियों की माने तो घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती थी। लेकिन एक दिन एक चोर जब इस घर में चोरी करने के मकसद से घुसा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने घर में 3 मृत लाशों को देखा। बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वह डरकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने सभी मृत शरीरों को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम करवाया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, जब उस घर का मुखिया उस घर को छोड़कर गया था। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी तो वह भी सकते में आ गए और सोचने लगे कि आखिर इस घर के बाहर कौन बच्ची खेलती थी और घर में गाना कौन गाता था। सोचने वाली बात है कि अगर इनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है तो फिर लोग इन्हें 6 महीने बाद तक समय समय पर क्यों देखते थे, वह भी अजीबोगरीब हरकतें करते हुए। जिसके बाद इस घटना ने उस दौर में बहुत तूल पकड़ा था और हर कोई हैरान था। इसके बाद पुलिस ने इस घर को सील कर दिया और घर की लाइट भी काट दी, पर इसके बाद भी इस घर में कई बार लाइट को जलते हुए देखा गया है। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता। इसके बाद और हॉन्टेड जगहों की तरह इस घर को भी हॉन्टेड मान लिया गया। यहाँ के कुछ लोगों ने इस जगह पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी महसूस किया है। यहाँ रहने वाले एक आदमी ने बताया जब वह एक शाम को इस गली से गुजर रहा था तब उसकी बाइक की हेडलाइट अपने आप खराब हो गई। वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा था और यही घटना उसके दोस्त के साथ भी हुई और दोनों आपस में ही टकरा गए। अक्सर इस रास्ते से गुजरने वाले लोग किसी न किसी हादसे के शिकार हो ही जाते हैं। पुलिस भी इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती रहती है और उपद्रव पैदा करने का प्रयास करने वालों को हिरासत में ले लेती है। कोई नहीं जानता आखिर राज क्या है, सच्चाई क्या है। कोई नहीं जानता क्या यह वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेत बाधित हवेली। हालांकि यह सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीन माने यह सुनसान गली आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदन बाग एस्टेट आज तक एक अनसुलझा रहस्य है और इसीलिए इसे भारत में शीर्ष भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों,
आज का ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।